हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इससे पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का कंसेप्ट को यानी थ्योरी को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश किए थे। आज हम लोग उसके मेथड को लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को किस तरह से हम लोग सोल्व कर सकते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग सबका थ्योरेटिकली पार्ट को समझते हुए और उसका कुछ एग्जांपल के साथ हम लोग सोल्व करेंगे। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के बारे में पढ़े थे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को 4 वे से हम सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्या था, हमारा ग्राफिकल मेथड था यानी आलेख विधि, और उसके बाद हमारा एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि जिसे हम वज्र गुणनखंड विधि कहते हैं, और सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसे हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो इन सारे विधि को हम लोग मेथड को 1 बाय 1 करके समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड है। तो ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि इससे पहले आपको बता चुके कि कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का इक्वेशन है वो किस तरह का ग्राफ देता है मेरे प्यारे बच्चों, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ देता है। सबसे पहले a1x b1y c1 इक्वल टू 0, a2x b2y c2 प्लस इक्वल टू 0। तो हमारा दो इक्वेशन है, क्योंकि हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करती है कि भाई a1x b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2, तो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इसको हमें ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना है। तो ग्राफिकल मेथड से हमें कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले बात क्या है कि हमें ऑर्डर पेयर तैयार करना होगा। ऑर्डर पेयर कैसे हम क्रिएट करेंगे, आप थ्योरेटिकली समझिए कि फ्रॉम इक्वेशन 1 को लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये आपका जनरल मेथड है मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिए, a1x b1y प्लस c1, जल्दीबाजी में दुनिया में कुछ नहीं मिलता। b1y को हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि हम y को बाहर निकालते हैं तो इधर आपका क्या हो जाएगा -c1। अब a1x पॉजिटिव है तो आपका राइट हैंड साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा a1x। अब y को निकालना है, तो अब हम -c1 बाई a1x बाई b1, इस तरह से हमारा क्या हो गया, एक इक्वेशन को y को हम अब क्या करेंगे कि y को निकालने के लिए, y ऑर्डिनेट को निकालने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, तीन कम से कम एटलीस्ट 3 ऑर्डर पेयर को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ऊपर में x और y, तो अगर हम x का वैल्यू 0 लेते हैं तो हमारा x का वैल्यू 0 अगर लिए, यहाँ पुट कर दिए 0, तो a1 इंटू 0 0 हो गया, तो बचा कौन, -c1 बाई b1। तो ठीक उसी तरीके से हम न्यूमेरिकल में जब बनाएंगे तो आपको बखूबी समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद अगर हम a1 का वैल्यू 1 लेते हैं, x का वैल्यू अगर 1 लेते सपोज, तो x का वैल्यू अगर 1 लिया जाए तो आपका हो जाएगा a1, तो आपका y निकल के आएगा क्या, -c1 माइनस a1 बाई b1। अगर इसका वैल्यू -1 ले लिया जाए, x का वैल्यू, जब x का वैल्यू -1 ले लिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, प्लस a1, तो -c1 प्लस a1 बाई b1। तो ठीक उसी तरीके से हम ऑर्डर पेयर जब फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारा ऑर्डर पेयर में क्या होता था कि अगर कोई a, b है तो हम लिख सकते हैं उन्हें कि a, b, डेट मीन्स x, a क्या है, x का एलिमेंट है, b हमारा y का एलिमेंट है। ओके, तो ठीक उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको ऑर्डर पेयर ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन का हम ऑर्डर पेयर को कैसे लिखेंगे, तो देखिए पहला एलिमेंट तो x है, x का वैल्यू 0 है, 0 -c1 बाई b1, 1 x का एलिमेंट 1 है, -c1 माइनस a1 बाई b1, -1 -c1 प्लस a1 बाई b1। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि ऑर्डर पेयर जब फाइंड आउट कर लेंगे, तो इससे हमारा ऑर्डर पेयर जब निकाल लेंगे, तब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे। उस कार्टेशियन प्लेन में हम 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, जब ऑर्डर पेयर को जब पुट करेंगे तो हर एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कौन सा ग्राफ देगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ देगा। जब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ देगा तो आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ देगा, तो वो तो या तो पैरेलल होगा, या इंटरसेक्ट करेगा, या कोइंसाइड करेगा। ये 3 आपका स्टेप आने वाला है। इन सारे चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, तो आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। तो अब इस तरह से इक्वेशन 1 का हम लोग ऑर्डर पेयर तैयार कर लेते हैं। सिमिलरली उसी तरीके से
उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 को उठाएंगे तो हम क्या करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो b2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस c2 माइनस a2x। तो हम y को अपने लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, x का वैल्यू कुछ अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, अपनी सुविधाजनक x का वैल्यू पुट करते जाएंगे, हमारा y निकलता जाएगा। जब x और y का जब एलिमेंट निकल के आ जाएगा सामने, तब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर बनाएंगे। जब ये ऑर्डर पेयर बन के तैयार हो जाएगा तो हम ग्राफ में हम लोकेट कर सकते हैं। जब लोकेट कर देंगे तो हमको ऑटोमेटिकली हमारा दोनों स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन जाएगा। तो हमारा ग्राफ जब बन जाएगा, इंटरसेक्ट करेगा तो हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा, कोइंसाइड करेगा तो मिनी सॉल्यूशन के रूप में आएगा। जब पैरेलल आएगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, y बराबर माइनस c2 माइनस a2x बाई b, इस तरह से हम लोग ठीक इसको भी x का वैल्यू अपने कन्वीनियंट के हिसाब से क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर तैयार कर लेंगे। तब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट है। तो अब उसके बाद हम लोग x एक्सिस y एक्सिस जब ड्रॉ करते हैं, तो x एक्सिस जब y एक्सिस जब ड्रॉ करेंगे तो हमारा क्या करेंगे कि ऑर्डर पेयर, तो हमारा इधर वाला पार्ट ऊपर वाला एबव, ऑरिजिन से एबव क्या होगा, y एक्सिस यानी पॉजिटिव होगा, और ऑरिजिन से हमारा राइट हैंड साइड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पॉजिटिव वाला वैल्यू बैठा देंगे 1 2 3 4, कुछ भी अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप कितना ड्यूरेशन में इक्वलिटी वैल्यू का गैपिंग लेना है ताकि आपको ये पता चले। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, -1 -2 सारा कार्टेज अपना एक्सिस के अंदर क्या करेंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप क्या करेंगे, सब ऑर्डर पेयर को आप न्यूमेरिकल में जब आपका सवाल आएगा वो न्यूमेरिकल में ही आएगा, इस तरह से नहीं आएगा। ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट था जनरल। तो इसको यहाँ लोकेट करेंगे तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से या इस तरह से मिलेगा। अगर इक्वेशन 1 का सपोज दैट ये इक्वेशन 1 का ग्राफ है, ये इक्वेशन 2 का ग्राफ है, जहाँ ये इंटरसेक्ट करता हुआ दिखेगा मेरे प्यारे बच्चों, या x, y, तो ये x, y हमारा ये दोनों इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है। यानी x और y जो वैल्यू निकल के आएगा, x और y का वैल्यू मान लिया जाए सपोज दैट अल्फा और बीटा है, यानी अल्फा बीटा डेट मीन्स 1 2 3 -3 -2 कुछ भी हो सकता है यार। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में अगर रखेंगे तो यही उसको तो आप इससे बहुत ही ज़्यादा जो भी आपका कन्फ्यूजन था थ्योरी के अंदर, अगर समझने में दिक्कत हुआ होगा तो आप इससे क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा 2 इक्वेशन है, इसको आलेख विधि से यानी ग्राफिकल मेथड से इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग 2x - 3y = 9 को इक्वेशन 1 मान लिए, तो 3x + 6y = 3 इक्वेशन 2। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम 1 को लेंगे तो इसका ऑर्डर पेयर निकालेंगे, क्योंकि जब तक हमारे पास ऑर्डर पेयर नहीं होगा हम लोग ग्राफ खींच नहीं सकते, क्योंकि हमारा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ देता है, यानी एक सरल रेखा देता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2x - 3y = 9 को -3y = 9 - 2x, तो अब माइनस को अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2x + 2x - 9/3, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2x - 9/3। तो इस तरह से हमारा y को हम क्या किया, लेफ्ट साइड में रख दिए ताकि हम अपना कन्वीनियंट के हिसाब से ऑर्डर पेयर निकाल सकें। तो अब देखिए x का वैल्यू और y का वैल्यू, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब x और y, x का अपने कन्वीनियंट के हिसाब से x का वैल्यू अगर 0 लिए तो अब यहीं पे रख करके देख सकते हैं या सोल्व भी कर सकते हैं। सोल्व कीजिएगा तो एक लंबा वीडियो बन जाएगा। तो अब यहाँ x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो अगर 2 × 0 0 हो गया, तो आपका -9/3 होगा, -9/3। अब इसको कैंसिल करोगे तो -3 आया, तो यानी x का वैल्यू अगर 0 लेने पे आपका सोल्यूशन क्या होगा, -3। ठीक उसी तरह से आप 1 बाय 1 करके आप अपना क्या करें, वैल्यू को रखता हुआ चले जाइए। अगर x का वैल्यू -3 लिया जाए, -3 लिया जाए, तो जब -3 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 = 6 हो गया, -6 - 9 कितना हो गया, 15, -15/3 -5। तो अब देखिए अगर हम 9 रखते हैं,
अगर इसका वैल्यू 9 लेते हैं, 9 टू जा 18, 18 में 9 गया, कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों 9। तो 9 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका 3 होगा। तो इस तरह से हमारा ऑर्डर पेयर निकल के आ गया। तो इस इक्वेशन का ऑर्डर पेयर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो इसको लिख सकते हैं हम 0, -3, 0, -3, -3, -5, 9, 3। तो ये इक्वेशन 1 का ग्राफ आ चुका है। हम लोग अब इक्वेशन 2 का ग्राफ, ऑर्डर पेयर आ चुका है। अब सेकेंड इक्वेशन का ऑर्डर पेयर को हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो सेकेंड पेयर का ऑर्डर पेयर को देखिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 को लेते हैं। तो अब इक्वेशन 2 को लिए अगर 3x + 6y = 3, तो 6y बराबर 3 - 3x, y बराबर 3 - 3x/6। तो अब हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे, उस बॉक्स के अंदर x और y को लिख डालेंगे। कम से कम एटलीस्ट हमको 3 ऑर्डर पेयर फाइंड करना है। तो अब अगर हम x का वैल्यू अगर 0 लेते हैं, अगर x का वैल्यू 0 लेते हैं तो हमारा सॉल्यूशन 0। तो ये आपका क्या हो गया 0, 3/6 हो जाएगा। तो 1/2 यानी 0.5, यानी हाफ हो गया 0.5। अगर x का वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं तो 5 3 जा 15, 15 में 3 जाएगा, -15 है या +3 है, तो 12 होगा, -12 -2, 6 2 जा 12। अब मान लीजिए -3 अगर रखते हैं हम, तो माइनस क्या होगा +9, 9 3 12, 9 3 12, 6 2 जा 12। तो इस तरह से हमारा ऑर्डर पेयर निकल के आ गया। तो अब देखिए ऑर्डर पेयर इक्वल टू क्या हो गया, ऑर्डर पेयर तो 0, क्योंकि x एलिमेंट को पहले लिखा जाता है, याद रखना। तो 0, 0.5, 5, -2 एंड -3, 2। तो इस तरह से हमारा ऑर्डर पेयर निकल के आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग उसका ग्राफ को लोकेट करते हैं, उसका ऑर्डर पेयर को लोकेट करते हैं। अब हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा आसानी से। तो देखिए, तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर तैयार करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा मैक्सिमम वैल्यू 9 तक गया है, तो अब उसी तरह से हम 9 तक लोकेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमारा ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, इधर वाला क्या होता है पॉजिटिव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब नीचे वाला नेगेटिव होता है, -2 -3 -4 -5। अब हम लोग ऑर्डर पेयर को पूरी तरीके से अरेंज कर चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देख सकते हैं, अब ऑर्डर पेयर को अब लोकेट करते हैं हम लोग। हम लोग का ऑर्डर पेयर पहला इक्वेशन का देखिए 0, -3, यहाँ है 0, -3 है। तो 0 x एक्सिस का एलिमेंट है, तो 0 यहाँ पे हो गया। तो 0, -3, तो अब -3 किधर है, इधर है, y एक्सिस का है 0, -3। आपका 0, -3 पे पहुंच गए हम। अब -3, -5 यानी -3 x एक्सिस का एलिमेंट है, -3, -5। तो 5 क्या है, y एक्सिस नेगेटिव है, तो हमारा यहाँ पे लोकेट हो गया। अब उसके बाद 9, 3, 9 x का एलिमेंट है, पॉजिटिव है, तो हमको यहाँ जाना है। 9 चले गए यहाँ तक। आपका 3 है, y एक्सिस से पॉजिटिव है, तो ऊपर जाना होगा। तो अब जाइएगा तो 9 तक इस तरह से हमारा पॉइंट मिल गया। 9, 3, 0, -3, उसके बाद -3, -5। जब इस पॉइंट को जब लोकेट करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा। तो इस तरह से इक्वेशन 1 का ग्राफ हुआ, ये इक्वेशन 1 का ग्राफ। अब उसी तरीके से हम लोग फिर इक्वेशन 2 का ग्राफ खींचेंगे। 0, -0.5 यहाँ पे बीच में होगा, मिड में 0, 0.5। अब उसके बाद
5 कोमा -2, 5 पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस है का एलिमेंट है, 5 कोमा -2 तो नीचे जाएगा 5 कोमा -2। अब देखिए आपका -3 कोमा 2, -3 एक्स का एलिमेंट है, एक्स एक्सिस का एलिमेंट है, और 2 कहाँ जाएगा मेरे पास बच्चों, पॉजिटिव है। तो अब हम लोग ये तीनों पॉइंट को क्या करते हैं, स्केल्स के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ में बहुत अच्छा से ड्रॉ किया जाएगा। तो इस तरह से हमारा वैल्यू निकल के आ गया। देखिए थोड़ा सा दायां बायां हो सकता है हल्का सा। तो ये आपका ये पॉइंट लोकेट हुआ, ये पॉइंट जो है P, मान लिया जाए ये पॉइंट P है, तो P का वैल्यू क्या हो गया आपका 3 कोमा -1। तो डेट मीन्स डेट इज करके हम लिख सकते हैं। तो हमारा ये ऑर्डर पेयर तैयार हुआ, क्योंकि हमारा -3 कोमा 1 पे है। तो अब हम लोग -3 कोमा 1 है, तो x का एलिमेंट क्या हो गया 3 और y का एलिमेंट -1। अब हम लोग x और y हमारा क्या हो गया, दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द solution of above pair of question। तो इस तरह से हम लोग का सॉल्यूशन निकल के आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। आप देख सकते हैं कि 3 कोमा -1 हमारा x का एलिमेंट है, x = 3। अब हम x = 3 y = -1 ऑरली रख के देखते हैं। x का वैल्यू अगर 3 रखे, 3 2 6 -1 ये हो गया +3, 6 और 3 9 हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। अब 3 कोमा -1 इसमें रखते हैं, तो 3 3 9, 9 - 6, 3 कोमा तो -6 और +3, 3 3 9, तो 9 हमारा क्या हो गया, 3 3 9, x का एलिमेंट रखे तो 9 और -6, तो आपका 3 = 3 सेटिस्फाइड कर दिया। तो जब हमारा कोई भी x और y का एलिमेंट जब किसी दो इक्वेशन को अगर सेटिस्फाइड कर देता है, तब हम लोग कहते हैं साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसी को तो हम सॉल्यूशन कहते हैं। और दूसरी भाषा में सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये भी देख सकते हैं, a1/a2 = b1/b2। जब a1/a2 = b1/b2 होगा तो यूनिक सोल्यूशन होगा। इसका रेशियो जब निकालेंगे 2/3, 3/2, तो 1/2, 2/3 आपका इक्वेशन रेशियो इक्वल नहीं है, तो इसलिए यूनिक सोल्यूशन होगा। और इसका लाइन इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग भी होगी। तो हम लोग ग्राफिकल मेथड से बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम स्टे सेफ। और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएँ, ताकि उसका बोर्ड का एग्ज़ाम अच्छा से प्रिपरेशन हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। वीडियो जरूर लॉन्ग बना है, लेकिन आपका माइंड तक पहुँचा चुका होगा। जय हिंद।